हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सन टीवी की। सन टीवी नेटवर्क पूरा नाम है और बाय सेल या होल्ड करेंगे उसके बारे में देखेंगे। उसके सारे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिसेंटली हाई हमको यहाँ पर दिखा रहा है 600 के आसपास और फिलहाल स्टॉक 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी डाउन साइड देखिए यहाँ पर तो फिलहाल ये हमको 20% का डाउन साइड दिखा रहा है। अगर लॉन्ग टाइम का वीकली चार्ट हम देखें तो 1086 के आसपास हमको हाई दिखा रहा है और ऑल टाइम हाई से अगर हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो लगभग 55 से 56% का डाउन साइड हमको दिखा रहा है। अब इस पोजीशन में बाई करना है या सेल करना है या होल्ड करना है, इसके लिए हमको यहाँ पर उसके प्लस और माइनस पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम स्क्रीनर पे जाके इसके फंडामेंटल चेक करेंगे। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे rupeewest.com के ऊपर और हमने यहाँ पर सर्च किया है सन टीवी नेटवर्क। तो ये पिछले 4 महीने का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग हमको दिख रहा है। तो अगस्त 2021 में 1,35,00,000 शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास थे, जो अभी सितंबर 2021 में कम होकर फिर अक्टूबर 2021 में देखें तो और शेयर होल्डिंग कम हुई है और 95 लाख शेयर्स हुए। उसके बाद नवंबर 2021 यानी पिछले महीने में शेयर होल्डिंग प्लस हुई है, यानी 1,06,00,000 शेयर होल्डिंग की है। टोटल म्यूचुअल फंड 48 म्यूचुअल फंड हाउस है जिसने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर है। अब एक बार इसके टारगेट को भी हम देख लेते हैं कि जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उन्होंने कितना टारगेट इसके अंदर दिया हुआ है। तो trendyline.com पे देखेंगे तो एवरेज ब्रोकर्स ने 640 रुपये का टारगेट हमको एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर। अब एवरेज टारगेट को हम चार्ट पे जाके देखते हैं तो कितना परसेंट होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो फिलहाल के 494 के टारगेट प्राइस के हिसाब से हम यहाँ से देखें तो 640 के टारगेट के लिए हमको यहाँ तक देखेंगे तो 29.97 यानी लगभग 30% का अपसाइड हमको दिख रहा है। अब ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा उसके लिए एक बार हम कंपनी के फंडामेंटल देख सकते हैं। तो करंट प्राइस यहाँ पर हमको क्लोजिंग में दिखा रहा है 502 रुपया। स्टॉक का पी अभी 11.7 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। स्टॉक का पी 11.7% के ऊपर है। दूसरा प्लस पॉइंट देखेंगे तो यहाँ है पिछले 10 साल का ROCE 36% है और फिलहाल का ROCE 29.5% है। इसको भी हम एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं। कंपनी का ग्राहम नंबर 434 रुपीज़ है, यानी करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही ग्राहम नंबर भी है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। अब क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे एक बार। तो अब एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ये पिछले क्वार्टर्स का सेल्स हमको दिख रहा है कि दिसंबर 2018 से हर क्वार्टर का सेल्स देखें तो 939 करोड़, 917 करोड़, 1110 करोड़ और प्लस माइनस होते होते फिलहाल ये कोरोना के टाइम पे थोड़ा कम हो गया था 612 करोड़। इसी हिसाब से प्राइस थोड़ा डाउन आया होगा। फिलहाल ये पिछले 2-3 क्वार्टर में देखें तो 803 करोड़, 819 करोड़ और 849 करोड़ है। इसी तरह पिछले 3 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 487 करोड़, 365 करोड़ एंड 395 करोड़ है। इसी तरह हम इसका ईयरली सेल्स और प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो ईयरली सेल्स हम देखेंगे तो पिछले 3 साल का सेल्स है 3,787 करोड़, 3,520 करोड़ और 3,177 करोड़। यानी हमको दिख रहा है कि यहाँ सेल्स 3 साल में थोड़ा कम हुआ है। सेल्स तो हो रहा है लेकिन उसका ग्रोथ नहीं है। इसी हिसाब से हम इसके प्रॉफिट को भी देखेंगे तो पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट है 1433 करोड़, 1345 करोड़ और 1525 करोड़। सेल्स कम है फिर भी प्रॉफिट देखें तो पिछले साल थोड़ा बड़ा है और अभी पिछले 4 क्वार्टर का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 1694 करोड़ टोटल हो रहा है। तो अभी इस हिसाब से देखेंगे कि भाई
सबसे कम ये वाला नेट प्रॉफिट 1694 करोड़ है। और ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आज का नेट प्रॉफिट इस साल का आने वाला है वो 1694 करोड़ है। और एक बार हम चेक कर लेंगे कि जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था उस टाइम इसका नेट प्रॉफिट क्या था। तो ऑल टाइम हाई हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए ऑल टाइम हाई हमको यहाँ पर दिख रहा है 15 जनवरी 2018 को इसने 1100 रुपये के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया था। यानी 2018 के प्रॉफिट को हम देखेंगे तो यहाँ पर जाके के देखते हैं तो 2018 के अंदर ये वाली लाइन में 2018 में 1135 करोड़ का प्रॉफिट था और उसके पहले 1030 करोड़ का प्रॉफिट था। उस टाइम उसने 1100 रुपये के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बताया था। उस हिसाब से अभी का प्रॉफिट 1525 करोड़ और 1694 करोड़ है। ये पिछले साल का है और ये पिछले 4 क्वार्टर का है। इस हिसाब से कंपनी में प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। उस हिसाब से हम नीचे जाके और देखेंगे तो पिछले सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो ये एक इसको मुझे माइनस पॉइंट दिख रहा है कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में फिर सिर्फ 5% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुई है और पिछले 5 साल में भी 5% हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुई है। पिछले 3 साल के अंदर 2% हुई है और फिलहाल हमको करंट में देखने को मिल रही है तो 16% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट का ग्रोथ हमको सेल्स का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी सेल्स का ग्रोथ ऑल ओवर देखने जाए तो कम है। ये इसका एक माइनस पॉइंट है। उसी तरह प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 10 सालों में एवरेज प्रॉफिट का ग्रोथ 7% के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन फिर पिछले 5 साल में देखें तो 14%, पिछले 3 साल में 10% और फिलहाल देखें तो 39% का प्रॉफिट ग्रोथ हमको दिखा रहा है। सेल्स में भले ही इतना ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिट में फिर भी अच्छा ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखें तो पिछले 10 साल में इक्विटी के हिसाब से 25% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में एवरेज 25%, पिछले 3 साल में 24% और लास्ट ईयर 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमको दिखा रहा है। यहाँ पर भी ये फिगर हमको ठीक ठाक दिख रहा है। अब एक नज़र हम शेयर होल्डिंग पर डाल देते हैं तो प्रमोटर्स के पास टोटल 75% शेयर्स है, FII के पास 8% शेयर है, DII के पास 3.32% शेयर है और पब्लिक के पास ओनली 13.59% शेयर्स है। इस हिसाब से देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये स्टॉक आगे चलने में और इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट भी इसमें भी इसके अंदर किस तरह से अपना इंटरेस्ट ले रहा होगा। जब 75% होल्डिंग प्रमोटर्स की खुद की हो तो वो कंपनी के अंदर पूरा ध्यान दे के काम करेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। टाइम में देखें तो फिलहाल 500 के आसपास रेट चल रहा है। यही रेट हमको लास्ट 2013 में भी दिख रहा था। यानी 2013 से लेकर 2021 तक बहुत लॉन्ग टाइम में ये पीरियड हो चुका है। ये स्टॉक ने एक बार हाई बनाया था, उसके बाद नीचे आया था और इसके बाद यहाँ उसने वापस चलना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से एक बार ये आया था 200 DMA के पास, फिर उसने छलांग लगा के ऊपर गया, फिर वापस 200 DMA के पास आया, फिर इस वापस ऊपर गया है और वापस यहाँ पर 200 DMA के नीचे आके वापस ऊपर गया है और अभी वापस 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। जब भी कोई अच्छा स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसको अच्छा, पिछले 1 साल का डेटा हम चेक करेंगे तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी ये 200 DMA के आसपास आई थी उसके बाद उसने कितना % गेन दिखाया है। तो हम गेन बॉक्स में लेके चेक करेंगे तो 25 मार्च 2021 से लेके यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक चेक करेंगे तो 39 दिन के अंदर इसने 22% का अपसाइड ट्रेंड इसने दिखाया था। उसके बाद वापस यही वाला ट्रेंड इसने यहाँ पर दिखाया था। ये देखिए 200 DMA उसने यहाँ पर क्रॉस किया था और उसके बाद यहाँ पर देखे तो 80 दिन के अंदर 24% का गेन इसने दिखाया हुआ था। उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर भी हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और फिलहाल के ब्रोकर्स के टारगेट के हिसाब से हम देखें तो 640 रुपये के टारगेट को पहुंचने के लिए हमको यहाँ से
लाइन लगाकर हम देखेंगे तो ये हमारा 640 का टारगेट 29% अपसाइड में दिखा रहा है। अगर ये 29% हमको अगले 1 साल में भी मिले तो एक ये अच्छा प्रॉफिट हम मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टाइम में आगे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपना एक वॉच लिस्ट के अंदर इसको शामिल कर सकते हो और अच्छे पैसे इसके अंदर बना सकते हो। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही स्टॉक के अंदर लगाए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।